देखिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक लेबर कार्ड होल्डर्स हैं और आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो देखिए जो फ्री साइकिल योजना है वो फिर से स्टार्ट कर दी गई, यानी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना है। इसके थ्रू बच्चों को साइकिल दी जाती है। बच्चा 9, 10, 11, 12वीं क्लास में पढ़ता है तो देखिए लेबर डिपार्ट की तरफ से उसे साइकिल दी जाती है। देखिए योजना की जाती है। देखिए योजना को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखिए इसके लिए आवेदन कैसे करना है, क्या इसकी पात्रता है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए आपको आवेदन करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है, जो आपका लेबर कार्ड है उसका जो अंशदान होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि आपको 20 रुपये फीस पेमेंट करती है, वो फीस पेमेंट कटी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपका लेबर कार्ड कम से कम 365 दिन पुराना होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या इसका प्रोसेस है। तो देखिए मैं यहाँ पर जनसेवा केंद्र को CSC को लॉगिन कर ले रहा हूँ और देखिए हम यहाँ पर लॉगिन होकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पंजीयन स्थिति, और यहाँ पर लिखा है योजना के लिए आवेदन करें। तो देखिए आपको इसी पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको अपनी योजना चूज करनी है। तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर इतनी सारी योजना है जो चलाई जा रही है, समय समय पर स्टार्ट की जाती है, मगर यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन योजना देखने को मिलेगी, संत रविदास शिक्षा सहायता प्रोत्साहन योजना। तो देखिए आप इसी योजना के थ्रू साइकिल आपको दी जाती है, तो आपको इसी पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पे आपको सर्च वाली बटन पे क्लिक कर दे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी पात्रता के बारे में सारी जानकारी लिखी है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपका 365 दिन कार्ड अवधि पूरी होनी चाहिए। 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई को आपके बच्चे की उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा 25 साल से कम होना चाहिए, चाहे बालक हो चाहे बालिका, तभी इसके लिए एलिजिबल है। और देखिए यहाँ पे एक दूसरा छठा ऑप्शन लिखा है कि यहाँ पर जो श्रमिक होता है उन्हें मिनिमम देखिए 2 ही संतानों को लाभ दिया, 2 से अधिक संतानों को लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पुत्र पुत्रियाँ, देखिए 9, 10, 11, 12वीं, अगर आप इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं तो देखिए आप इसके एलिजिबल हैं, पात्र हैं। अधिक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो उत्तीर्ण छात्र होते हैं वो परिषदीय विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राजकीय विद्यालय छात्रों को उत्तीर्ण होने की दशा में अंक पत्र की स्वप्रमाण पत्र की फोटो कॉपी आपको यहाँ पर लगाना पड़ता। तो देखिए हिंदी में आराम से पढ़ ले। तो यहाँ पे जब आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे इसको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखिए आपको जो आपका पंजीकरण नंबर है, जो आपका लेबर कार्ड नंबर है, वो आपको यहाँ पे डाल के शो कर देना है। तो देखिए जैसे नंबर डालेंगे देखिए आपके लेबर कार्ड की जो भी डिटेल है यहाँ पे सारी आ जाती है। अब देखिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो देखिए यहाँ पे लगा संत रविदास शिक्षा सहायता योजना और आज की तारीख के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। अब 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फैमिली व्यू फैमिली का, जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके जुड़े होंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर फैमिली मेंबर आपका नहीं जुड़ा है जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा आपका 9th या 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन हो जाते हैं, यानी आप किसी तरह कोई यूनिट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड भी हो जाएगा। तो देखिए मेरी फैमिली ऐड है। अब यहाँ पर देखिए बात आती है, यहाँ पर लगा शिक्षित बालक ऐसे संस्थान जिसमें अध्ययन हो जो कि सरकार द्वारा विद्यमान रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त हो। तो देखिए आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने कभी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन से जो संचालित योजनाएं की जाती हैं, क्या उसमें आपने लाभ लिया है। अगर लिया है तो हाँ करना, नहीं तो आपको नो कर देना। देखिए आपको नहीं करना है, हाँ कर देंगे तो आपको इस योजना के अपात्र हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पिछली जो आपने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है, देखिए यहाँ पे सारी कक्षाओं के नाम लिखे हैं। 8 पास किया 9th में आए, या फिर 9 पास किया 10th में आए। तो देखिए इन्होंने 8 क्लास पास किया 9th में आ गए, तो यहाँ पे हम 8 चूज कर लेंगे। कितने परसेंट इनके अंक आए थे वो आपको यहाँ पे डाल दे। तो देखिए जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कक्षा जिसमें प्रवेश लिया है, देखिए इन्होंने 8 पास किया तो यहाँ पे इन्होंने 9th में एडिशन लिया है, तो यहाँ पे 9th चूज कर लेंगे। अब देखिए प्रवेश की तिथि किस तारीख को आपने एडिशन लिया वो आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है। उसका दिया आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना। अब यहाँ पे लिखा है जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, अब आपको अपने स्कूल का यहाँ पे नाम डाल देना। अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे लगा आधार कार्ड के अनुसार बालक या बालिका का नाम दर्ज करें। तो देखिए जो भी डेटा है वो आधार वैसे ही कैप्चर किया जाएगा। ध्यान रखना है जैसा आधार पे नाम वैसा ही आपका नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको चूज करना है। तो देखिए इनका नाम ये है, मैं यहाँ पे चूज कर लिया है। तो देखिए आपको इस चीज का ध्यान रखना, अगर आधार कार्ड पे इनका ऐसा नाम नहीं लिखा है तो अभी इसे एडिट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आपका आधार से वेद से डिटेल होगी तो वैसे ही यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे आपके फादर्स नेम क्या वो भी आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आधार बेस से ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी कैप्चर कर ली जाएगी। अब देखिए थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टिक करना है, स्वीकृति करनी है। यानी कि जो हमारा अकाउंट नंबर है जहाँ पे हमारा पैसा जाएगा, धनराशि जाएगी, वो हमारा बैंक अकाउंट है वो आधार KYC होना चाहिए। देखिए अगर आप पैसा है वो आधार पेमेंट के थ्रू नहीं होगा बल्कि DBT के माध्यम से ही जाएगा। तो इसलिए आप अपने खाते में आधार से लिए KYC जरूर करा लें, से नहीं तो आपका पेमेंट अटक जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अकाउंट है वो NPCI सर्वर से लिंक होना चाहिए। तो देखिए आपको इसी पर टिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे बुझा रहा है कि हम अपनी जो आधार UID के माध्यम से अपनी बायोमेट्रिक को यहाँ पे अनुमति देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे टिक कर देना। अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारी जानकारी हिंदी में लिखी हुई है।
उसके बाद ये आपको थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करके आना, तो आपको यहाँ पे भी अपडेट दे देना। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जैसे आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में। तो उसके बाद देखिए थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करके आना। अब बात आती है, देखिए यहाँ पे लगा फाइल का साझा 2 MB। देखिए मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए और मिनिमम आप लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है JPG और JPG और PNG, यानी जो भी डॉक्यूमेंट है आपको PDF नहीं अपलोड करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने तो देखिए लिखा है केंद्र सरकार राज्य सरकार अधीन स्वच्छ समान प्रकार की योजना हेतु प्राप्त न होने का स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र। तो देखिए इसका स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र है वो आपको भर के अपलोड करना होगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है भर के। अब देखिए आपने छात्रा देखिए कक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, अगर आपने अच्छा 8 पास कर लिया तो देखिए आपको अंक तालिका मिली होगी, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटैच लगेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लगा है आगामी कक्षा प्रवेश की शुल्क, यानी कि जब आप 9th में एडमिशन लिया तो आपको कितना पेमेंट कटा है उसकी आपको शुल्क रसीद यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पर लगा कक्षा 1 से लेकर 8 तक छात्र हेतु परिषदीय विद्यालय, पूर्व विद्यालय, राजकीय विद्यालय शिक्षारत उत्तीर्ण होने की स्थिति में अंक प्रमाण पत्र जो होता है वो स्व प्रमाण पत्र यानी कि स्व प्रमाणित होना चाहिए, जिस पे आपके सिग्नेचर होना चाहिए, वो अंक पत्र आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब देखिए जिनके पास जो लेबर कार्ड होल्डर्स हैं, यानी जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पे है देखिए 12 महीने में कम से कम आपने 90 दिन काम किया हो। तो देखिए आप जहाँ पर भी काम करने के लिए जाते हैं तो देखिए उसका एक नियोजन प्रमाण पत्र होता है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा दें। आप उसे भर के जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे उसे अटैच करवा लें। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पर मिनिमम 90 दिन लिखना है, यानी कि 90 से ऊपर ही लिखना है, 105 या 100 दिन के समथिंग लिख देना। अटैच करवा के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर लगा पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं होती हैं, इसी तरह के समान प्रकार की योजनाएं होती हैं, अगर आपने उस किसी योजना में लाभ लिया तो आपको उसका यहाँ पे हित लाभ प्रमाण पत्र देना है, अन्यथा आपको इसे छोड़ देना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डिटेल को सबमिट कर देना। तो देखिए जैसे ही आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी देखिए आप इसी होम पेज पे आ जाएंगे। अब देखिए जब आपका कंप्लीट हो जाता है, अब देखिए आपको ये देखना कि हमारा योजना के लिए अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए देखिए आपको जो आपकी उत्तर प्रदेश की जो भवन एवं सन निर्माण की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाना। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने का योजना के लिए आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। डिटेल भर के सबमिट कर देंगे। वैसे ही आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना। यहाँ पे देखिए आपने जितनी भी योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं या फिर आपने जो भी आवेदन किया है उसकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप देखिए किस योजना के लिए किया है, आपका पास हुआ है या नहीं पास हुआ है, इशू हो जाएगा, यानी सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया था वो सारे हार्ड कॉपी अब आपको अपने पास होना चाहिए। उसके बाद उन सबकी फोटो कॉपी लगा के आपको अपने जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके जमा करनी होगी। जब तक आप वहाँ जमा नहीं करें तब तक आपका पेंडिंग बना रहेगा, और जैसे आप वहाँ जमा कर देंगे 1 महीना के अंदर आपको पास कर दिया जाएगा। और जब आपकी साइकिल वितरण की जाएगी उसके बाद आपको कॉल की जाएगी और आपको बुलाया जाएगा, वैसे ही आपको साइकिल फ्री में दी जाती है।